मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा में हूं और मेरे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी मुरली मोरवाल हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। मुरली जी, बताएं कि आपको कांग्रेस पार्टी ने फिर से मौका दिया है, आप पूर्व में विधायक रहे, क्या आपने ऐसे विकास कार्य यहाँ पर किए हैं? मैंने वर्तमान हर पंचायत में हर जगह विकास के काम मैंने करे हैं और विकास के साथ साथ नल जल योजना, पानी की टंकी बनवाना, रोड बनवाना, खड़ंजे बनवाना, पुलिया बनवाना और बहुत कुछ काम मैंने ग्रामीण क्षेत्र में किया है। और मैं लगातार 5 साल से ये काम मैं करता आ रहा हूँ। क्या लगता है, आपकी ही पार्टी ने पहले कांग्रेस प्रत्याशी टिकट दे चुकी थी और फिर उनका टिकट कर दिया और आपके सामने अब निर्दलीय में है, तो क्या और आपको लिए एक मुश्किल रहेगी? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसको पूरी बड़नगर तहसील ही नहीं पहचानता था, वो कभी आता जाता नहीं था, कोर्ट के अंदर काम करता है, एडवोकेट है और उसका कोई जनाधार बड़नगर तहसील में नहीं था। 120 वोटों से हमने जिला पंचायत का चुनाव मैंने जिताया था। उसके बाद जिला पंचायत क्षेत्र में एक दिन भी उनसे मिलने नहीं गए, ना विकास काम करवाया, ना कभी धरने आंदोलन में सम्मिलित हुए, ना कांग्रेस के रीति नीति से उसको कोई मतलब था। ये बताएं कि अभी भी हम लोग आपके साथ में चल रहे हैं, कई जगह रोडें अभी भी उखड़ी पड़ी हुई है। ये रोड प्रधानमंत्री की सड़कें की रोड है, 5-5 साल का इनका अनुबंध रहता है और ये रोड भी मैं रिपेयरिंग करवा चुका हूँ। कितनी रोड रिपेयरिंग करवाने के बाद फिर उखड़ गई है। मैं फिर उनको चुनाव जीतने के बाद रिपेयरिंग करूँगा और हो सके तो नई सड़क मंजूर करवाऊँगा। आपको क्या लगता है कि बड़नगर विधानसभा में आप फिर से आपको मौका दिया और अगर आप चुनाव जीतेंगे तो क्या विकास कार्य आपके है कि मैं जीतने के बाद ये चीज़ छूट चुकी है उसे मैं करने जाऊंगा? मैंने अधिकतर जगह काम करा है, कुछ जगह काम बाकी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो बाकी काम है मैं उसको पात्रता के आधार पे उनको पूरा करूँ और पूरा करके उनका विकास करूं। मोरवाल जी, बताइए कि आप 5 साल से विधायक रहे हैं, आपने पिछले 5 साल में ऐसा क्या बड़ा विकास कार्य किया जो जनता फिर से आपको मौका दे? मैंने बड़ी बड़ी सड़कें, मतलब 2 लेन बड़नगर से केसुर तक की 2 लेन 70 करोड़ रुपए की मैंने वो मंजूर करवा के बनवाई। पानी के डैम बनवाए मैंने धरेरी सरसाना के अंदर, शुक्लाना के अंदर, बड़नगर के अंदर और बहुत कुछ मैंने काम करवाया है। और अभी भी मैं चुनाव जीतने के बाद काम करूंगा और मेरी प्राथमिकता रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम हो। मैंने कभी कोई भी आया उसको ना तो मैंने जात पूछी है और ना मैंने ये पूछा है कि तू बीजेपी का है कि जनता दल का है कि भाजपा का। जो भी आया मैंने उनका सबका काम करा है। 15 महीने में आपकी सरकार रही तो उसमें क्या किसानों का कर्जा माफ किया गया था? करोड़ों रुपए के किसानों का कर्जा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी थी, करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हुआ और जो बच गए हैं उनका कर्जा माफ अब फिर होगा 1 महीने बाद। क्या आपका मूल उद्देश्य रहेगा इस चुनाव को लेकर? मेरा मूल उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें फ़ायदा हो। किसानों को गेहूँ 2600 रुपये कुंटल में हमारे वचन पत्र के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र के अंदर लिखा है। 1500-1400 रुपये की गैस टंकी आ रही, वो 500 रुपये के अंदर गैस टंकी हमारी सरकार आने पे दी जाएगी और 5 हाउस का बिजली का बिल किसानों में जो खेती कर रहे हैं वो फ्री रहेगा। घर की लाइट 100 यूनिट फ्री रहेगी और ऐसे को बहुत सी योजना है वो माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र के अंदर लिखी है। और मैं चाहता हूं कि जैसे हमारी सरकार बने, पहले कैबिनेट की मीटिंग में सबके पहले
कर्जा माफ वाला मुद्दा लेके कर्जा माफ भी हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये मेरे साथ में थे बड़नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुरली मोरवाल जी। हम जनता से भी चर्चा करेंगे और भी मेरे साथ में जुड़े हैं युवा हैं। आप यहीं से? हाँ जी, बड़नगर विधानसभा। क्या नाम है आपका? अश्विन यादव। ये बताएं कि पूर्व में आपके यहाँ पर जो विधायक रहे हैं उन्होंने किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं जो जनता उन्हें फिर से मौका देंगी? जी हाँ, एक तो चीज़ ये आ जाती है कि अभी तक जो आप पुराना पास्ट गवर्नमेंट देखेंगे यहाँ पे, तो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है निश्चित तौर पे, और उसी के साथ में बड़नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो आपने अभी मुद्दे उठाए थे कि यहाँ पे सड़क अभी भी कुछ जगह बाकी है, और आप जहाँ पे भी जा रहे होंगे मुझे उम्मीद है कि आपको सभी जगह नई सड़कें दिख रही होगी। नई सड़कें होने का कारण क्या है कि 2, 2.5, 3 साल, 5 साल मतलब मुरली मोरवाल जी के कार्यकाल में बनी है। तो ये प्रश्न उठता है कि जब इतनी सारी कैबिनेट में भाजपा की सरकार थी, सेंट्रल में थी, स्टेट में थी, और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करवाई? ये एक युवा के मन में एक चीज़ें उठती है। अब जगह जगह पे अब देखें आप, उप स्वास्थ्य केंद्र विधायक जी ने खुलवा दिए गए हैं, तो ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, कोई नई चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर किस प्रकार बड़नगर विधानसभा में हुए या नहीं हुए? जी हाँ, मेरे जहाँ तक जानकारी है और मैंने अभी देखा भी है हमारे आसपास के क्षेत्रों में और गाँव में कि पहले जो थे प्राइमरी स्कूल्स हुआ करते थे, उसके अलावा नहीं होते थे, आंगनवाड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज जनरली लगभग जो 1200 की क्षमता वाले गांव हैं, जनसंख्या से ऊपर वाले, वोटिंग वाले, तो वहाँ पे हाई स्कूल खुल चुका है या 10th तक का स्कूल खुल चुका है। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप शुक्ला। प्रदीप शुक्ला जी, बताएं कि बड़नगर विधानसभा है जहाँ काफ़ी लोगों की नज़र वो टिकी हुई है। आप बताएं कि किस प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य वर्तमान विधायक जी ने इतना एक असाधारण कार्य किया है। जल की जो पूर्ति जो करी है बड़नगर के अंदर, इतनी भीषण समस्या थी ये पानी को लेकर, इनके कार्यक्रम सर्वाधिक ट्यूबवेल लगाए गए और हमारा बड़नगर नगर जो है वो पानी के नाम पर, मतलब जल संकट के नाम पर 8-8, 10-10 दिन में 1 घंटा ना लाते थे। इनके कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में हमारे नगर में इन्होंने जगह जगह ट्यूबवेल लगवा कर और नली बिछवा कर वो 2-2 मकान के बीच में पॉइंट दिए गए कि आप यहाँ से आपके घर के बाहर ही जो है आप उससे पानी भर लीजिए। और जहाँ पर ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर टंकियाँ रखवा दी गई और वहाँ से आप आपके पानी की पूर्ति कर लीजिए। दादा बताएं कि आप, क्या नाम है आपका? मनोहर लाल शर्मा। मनोहर लाल जी, बताएं कि बड़नगर विधानसभा है, यहाँ पर पिछले 5 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? जैसे हमारे माननीय विधायक जी पिछले 15-20 साल, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। बाकी जब से 2018 से हमारे मुरली जी मोरवाल जब बड़नगर विधानसभा के विधायक बने, उसके बाद में यदि पिछले जो कार्यकाल, पिछले जो विधायक रहे उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो काफ़ी विकास हुए हैं। बड़नगर की बहुत बड़ी समस्या जो जल समस्या थी, पेयजल की समस्या, वो तुरंत उन्होंने विधायक बनने के बाद उसका समाधान किया और आज बड़नगर की जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। आसपास के गांव में भी उन्होंने बड़े बड़े डैम बनवाए। जो 40 साल पुरानी जलोदिया लोहाना केसूर रोड जो 40 साल से कोई विधायक नहीं बनवा पाया था, वो उन्होंने आपके आते से ही रोड बनवाई। पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सीसी रोड के लिए भी आपने प्रयास किए, सीसी रोड बनवाए। गांव में पेयजल के लिए गांव में टैंकर पूरी ग्राम पंचायत 107 ग्राम पंचायत बड़नगर विधानसभा में सारी ग्राम पंचायतों को टैंकर वितरण किए और यात्री प्रतीक्षालय, अधिकांश गाँव में यात्री प्रतीक्षालय की सुविधाएं दी। और भी कई लोग हैं, मैं उनसे भी चर्चाएं करूंगा। बड़नगर विधानसभा से क्या नाम है आपका? दीपक डाबी नाम है मेरा। दीपक डाबी जी, बताएं कि यहाँ पर जो विधायक है मुरली मोरवाल, जो पूर्व में अभी भी प्रत्याशी कांग्रेस के, वो उनके द्वारा किस किस प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं या नहीं? हमारे गाँव में भी अभी नल जल योजना चल रही है, तो विधायक जी बनने के बाद अभी टंकी बन चुकी है हमारे गाँव में। धीरे धीरे पानी की समस्या वो भी पूरी हो जाएगी। जिसके बाद मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि विधायक जी मतलब वो टिकाऊ नेता है, बिकाऊ नेता नहीं है। आपका क्या मतलब ये कि और क्या विकास अच्छा होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए था? देखो, युवाओं के लिए तो कुछ भी होना चाहिए। उनके लिए सरकार आने के बाद नौकरियाँ मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा युवा भटक रहे, बेरोज़गारी है। सबसे पहले तो बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। कम से कम आसपास में बड़नगर तहसील में 1-8 कंपनियाँ ऐसी खुलनी चाहिए कि उससे बेरोज़गारी कम हो जाए। बड़नगर से मैं कांग्रेस प्रत्याशी जो है मुरली मोरवाल से चर्चा की, युवाओं से भी मेरी चर्चा हुई है और किस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें रखी, क्या कार्य किए गए, ये भी बातें हुई है। सुमेर सिंह सोलंकी के साथ अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़, बड़नगर।